नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ, प्रसन्नचित एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्यम में लगा है। हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त है। कोई बुरे कर्म में प्रवृत्त है तो कोई अच्छे में। कोई पैसे के पीछे भागता दिख रहा है तो कोई विषय भोगों के पीछे भागता दिख रहा है। कोई अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने में लगा है तो कोई शरीर को सजाने संवारने में लगा है। कोई धनवान होना चाहता है तो कोई पहलवान। कोई पद प्रतिष्ठा का प्यासा है तो कोई यश और कीर्ति का। कोई विद्या की खोज में है तो कोई ब्रह्म की खोज में है। मित्रों, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की खोज में है, पर आखिर व्यक्ति इन चीजों की खोज में है क्यों? व्यक्ति क्यों चाहता है इन चीजों को? क्या कोई तंदुरुस्ती पाने मात्र के लिए तंदुरुस्ती चाहता है? क्या कोई सिर्फ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ही पद प्रतिष्ठा चाहता है? क्या कोई यश कीर्ति पाने मात्र के लिए उसे चाहता है? क्या कोई पैसे पाने के लिए पैसे चाहता है या धन चाहता है? इन प्रश्नों का उत्तर है निश्चित ही नहीं। सत्य तो यह है कि कोई पैसे पाने के लिए पैसे नहीं चाहता, धन मात्र पाने के लिए धन नहीं चाहता, पद प्रतिष्ठा पाने मात्र के लिए पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता, विषय भोगों को पाने मात्र के लिए विषय भोगों को नहीं चाहता, कोई बुरे कर्म करने मात्र के लिए बुरे कर्म नहीं करता। यदि आप दिन रात पैसे और धन के पीछे दौड़ते भागते किसी व्यक्ति से पूछें कि भला तू रात दिन पैसे और धन के पीछे ही क्यों पड़ा है, तू पैसे क्यों चाहता है, तो उसके उत्तर में वह व्यक्ति यही कहेगा कि मैं उस पैसे से अच्छे घर बनाऊंगा, उद्योग बढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, परिवार बढ़ाऊंगा, खाने पीने की ढेर सारी चीजें खरीदूंगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूंगा, आदि आदि। तब आप यदि उससे पुनः पूछें कि तुम इन भोगों को क्यों चाहते हो, तो वह यही उत्तर देगा कि उन चीजों को, भोगों को प्राप्त कर लेने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि उन चीजों को पा लेने पर सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, खोज रहा है, चाह रहा है, वह सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी उन कर्मों से सुख पाने, आनंद पाने की आशा में उसे कर रहा है। फिर यदि आप उस व्यक्ति से पूछें कि तुम आनंद क्यों चाहते हो, इस प्रश्न के उत्तर में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अमुक प्रयोजन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आनंद चाहता हूँ, अर्थात विद्या, बल, धन, संतान, पद प्रतिष्ठा, तंदुरुस्ती, यश, कीर्ति आदि चीजें पाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, आनंद पाना। मित्रों, कोई भी व्यक्ति दुख पाने के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करता। बुरे कर्म भी आनंद पाने की आशा में ही करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति में आनंद पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। पर अच्छे बुरे सभी लोगों में यह नैसर्गिक प्रवृत्ति क्यों है भला? इसका मूल कारण एक ही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार वह मूल कारण है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, वह चेतन, अमल और सुख की राशि है, क्योंकि जीवात्मा सच्चित आनंद रूप परमात्मा का अंश है। इसलिए उसमें आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। वह आनंद पाना चाहता है, आनंद में होना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, आनंद में ही सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, खेलना, उठना, बैठना और दौड़ना चाहता है। वह हर पल आनंदित रहना चाहता है। मनुष्य में आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि वह
परम आनंद ब्रह्मानंद के आदि स्रोत परमात्मा का अंश है। मित्रों, जीव का नैसर्गिक स्वरूप है चिन्मय सत्ता, चेतन सत्ता। पर समस्या यह है कि जीव अपने स्वाभाविक नैसर्गिक स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। वह अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। इसलिए धन, बल, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है आनंद की खोज में। जो चीजें जहां हैं वह वहीं मिल सकती हैं। मनुष्य को क्षणिक इंद्रिय सुख, भौतिक सुख साधनों से मिल सकता है, पर आत्मा को शाश्वत सुख, परमानंद तो आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तब हम करें क्या? इसके लिए हमें अपनी आत्मा में नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना होगा। जैसे जमीन की खुदाई करते करते जमीन के बहुत नीचे जाकर अंततः जल का अक्षय स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते करते अंततः आत्मा में परमानंद के स्रोत परमात्मा प्रकट होते हैं और हम सदैव के लिए आनंद से आप्लावित हो जाते हैं। अस्तु हमारे लिए उचित यही है कि यदि हम शाश्वत सुख, परमानंद चाहते हैं तो एक तरफ भौतिक सुख पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ करने के साथ साथ नित्य आत्मिक, आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करें। अपनी आत्मा में परमात्मा का नित्य ध्यान करना यही आत्मिक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। अतः आप अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ परमात्मा के जिस रूप को मानते हैं, आपकी परमात्मा के जिस नाम में श्रद्धा है, उस नाम को, उस रूप को भजते रहना चाहिए एवं स्मरण करते रहना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए और अपने कार्य में लिप्त रहना चाहिए, जो हमें आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से जोड़कर परमानंद से आप्लावित कर सकता है। और हम संसार में हैं, हम भौतिक जीवन में हैं, तो हमें भौतिक सुख साधनों को पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करना ही है, पर हम संसार में रहते हुए कभी भी ईश्वर का विस्मरण नहीं करें, क्योंकि वे ही तो आनंद का आदि स्रोत हैं। इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, इसको लेकर रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को ऊखल में धान कूटने वाली नारी का उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि बंगाल के गांव में ऊखल में धान कूटने वाली महिलाएं एक हाथ में अपने छोटे बच्चे को गोद लिए रहती हैं और दूसरे हाथ में मूसल लेकर ऊखल में उसे डालती हैं, निकालती हैं और धान कूटती जाती हैं। पर ऊखल में मूसल चलाते हुए भी उनका ध्यान गोद में लिए अपने बच्चे पर बना रहता है। वे ऊखल में मूसल चलाते हुए भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनका बच्चा उनकी गोद से नीचे न गिर जाए। ठीक उसी प्रकार तुम संसार में रहकर अपना कार्य करो, पर ध्यान हमेशा ईश्वर पर लगाए रखो। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन का परम आनंद है और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी है। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।